Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Muhammad Yusuf, presently posted at GMS High School Langkor as a teacher. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 4 क्लास 10 के। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली हेरेडिटी एंड इवोल्यूशंस होता क्या है। तो जब कभी भी हम हेरेडिटी की बात करते हैं, यानी हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है कलर ऑफ आईज, दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नाउ कलर ऑफ हेयर, या अगर हम बात करें शेप ऑफ नोज, these are the few important characteristics of human beings. इन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंस रहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रेट्स। एंड फ्यू ट्रेट्स, यानी कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है ट्रांसफर होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब हुआ, हेरेडिटी मीन्स ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जब कभी भी कोई भी चीज जो है कैरेक्टर और ट्रेट जो है ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरेडिटी। दैट मीन्स ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम parents to offspring, that process called heredity। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हेरेडिटी। नाउ जो हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गेमिट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। वन इज कॉल्ड मेल गेमिट, which is called sperm, and the other is called female gamete, and this female gamete is called or egg। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गेमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं मेल गेमिट्स, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, और दूसरा होते हैं फीमेल गेमिट्स, विच इज कॉल्ड ओवर एग। नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होते हैं, दीज टू फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ जाइगोट। ये दोनों जो है फ्यूज करने के बाद जो है जाइगोट बना देते हैं। दिस जाइगोट ग्रेजुअली ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ये आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करने के बाद जो है न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल गेमिट जो है फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो है जाइगोट फॉर्मेशंस होते हैं। जाइगोट जो है आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। बट दिस न्यू इंडिविजुअल इज नॉट ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये न्यू इंडिविजुअल जो है ट्रू कॉपी नहीं होगा पेरेंट्स का। देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड दिस न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वायरेशन। जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस रहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वायरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वायरेशन। दो चीज हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर स्टडी किया गया है। एक तो हेरेडिटी, जो हेरेडिटी का मतलब हुआ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा हमने कहा वायरेशंस, जो डिफरेंस रहते हैं पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड वायरेशन। नाउ ब्रांच ऑफ ए बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ, एक हेरेडिटी के बारे में स्टडी करना। हेरेडिटी हमने कहा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और दूसरा वायरेशंस के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं।
that means the branch of biology which deal with the study of heredity and variations, that is called genetics. And the term genetics was first used by Bateson. ये टर्म जो है सबसे पहले यूज किया गया बैटिसन ने. बट फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉन मेंडल. दैट मीन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. टर्म जो है जेनेटिक्स जो है सबसे पहले यूज किया गया बैटिसन ने, लेकिन जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो मेंडल है. ये इसलिए क्योंकि जो बेस है जेनेटिक्स का, जो ट्रांसमिशंस होते हैं कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये सबसे पहले जो है एक्सप्लेन किया गया मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट करके पी प्लांट्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पाइसम स्टिवम. इसीलिए इसको अवार्ड दिया गया जॉर्ज मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स का. नाउ पी प्लांट के ऊपर जो है मेंडल ने किस टाइप के जो है एक्सपेरिमेंट किए गए, तो अगर हम मेंडल्स की बात करते हैं, ये 1822 में जो है पैदा हुआ था. इसके बाद 1884 के अंदर जो है इसका डेथ हुआ. ये ऑस्ट्रिया के अंदर जो है एक विलेज के अंदर पैदा हुआ था. इसके बाद जो है एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर जो है थॉमस मोनेस्ट्री, इसके अंदर जो है ज्वाइन करवा दें ताकि यहां पे ये मूंग बन सके. जॉर्ज मेंडल की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 1822 से जो है 1884 तक है. ये ऑस्ट्रिया के एक विलेज के अंदर जो है पैदा हुए. इसके बाद जो है आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ देर के बाद जो है इसने एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर ज्वाइन करवा दिया ताकि यहाँ पे जो है ये मूंग बन सके. नाउ इसके बाद एसटी थॉमस मोनेस्ट्री वालों ने इसको क्या किया, वीनिया यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया. वीनिया यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया ताकि यहाँ पे जो है ये बायोलॉजिकल साइंस और फिजिक्स का जो है स्टडी किया जा सके. तो यहां से ये वापस आते समय, क्योंकि एसटी थॉमस मोनेस्ट्री वालों ने इसको इसलिए भेज दिया क्योंकि मेंडल जो है बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, इसीलिए वीनिया यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया फॉर फर्दर स्टडीज के लिए. वीनिया यूनिवर्सिटी से वापस आए एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर, लेकिन ये एज ए कंट्रेक्चुअल टीचर बन के आया, साइंस टीचर बन के आया, ताकि यहाँ पे जो है एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर जो है जो मूंग्स है उनको जो है फिजिक्स और बायोलॉजिकल साइंस का जो है पढ़ाया जा सके. तो अब एसटी थॉमस मोनेस्ट्री के गार्डन के अंदर जो है बहुत सारे खूबसूरत जो है पी प्लांट्स थे. इन पी प्लांट्स के ऊपर जो है मेंडल को बहुत ही इंटरेस्ट हुए इन पी प्लांट्स के ऊपर जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने का. तो पी प्लांट को हम कहते हैं पाइसम स्टिवम. इनके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, उसने शुरू कर दिया पी प्लांट्स के ऊपर. तो ये पूछा जाते हैं मैक्सिमम, हालांकि इस मोनेस्ट्री गार्डन के अंदर जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे, लेकिन मेंडल ने जो है सिर्फ पी प्लांट्स को क्यों चूज कर लिए. बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए जो है पी प्लांट को चूज कर लिए. सबसे पहले जो है पी प्लांट हैव, पहला रीजन ये है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को इसलिए चूज कर लिए क्योंकि पी प्लांट हैव यूनिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. इनके अंदर जो है बहुत सारे यूनिक जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दिस इज द फर्स्ट रीजन ड्यू टू विच मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज कर लिए फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. दूसरा रीजन ये है पी प्लांट आर इजीली अवेलेबल. ये हर जगह के अंदर जो है आराम से जो है अवेलेबल था. इसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज कर लिए फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. तो तीसरा रीजन है, थर्ड रीजन, पी प्लांट इजीली ग्रो
grow 2 times in a single year, that mean biannual plant है, यानी साल में आसानी से जो है 2 बार इसको ग्रो कर सकते हैं ताकि रिजल्ट को जो है जल्दी जल्दी लाया जा सके। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने जो है पी प्लांट को चूज कर लिए फॉर इस हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहला टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर क्रोमोसोम। दिस इज द फर्स्ट टर्म्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स, इनको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो जब कभी भी हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, क्रोमोसोम मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट inside the nucleus of a cell। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। एंड जीन्स मीन्स सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो सेगमेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स का, दैट इज कॉल्ड जीन्स। ठीक, तो थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारा होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस मींस अगर 2 अलील्स और फैक्टर या अगर 2 अलील्स और फैक्टर जो है सेम रहते हैं, दे आर कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। दैट मीन होमोजाइगस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जहां पे 2 अलील्स और फैक्टर जो है क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उस टाइप को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम टाल की बात करें, टाल को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल टी से मेंडल के केस में। तो यहां पे दोनों जो है अलील्स और फैक्टर जो है सेम है, कैपिटल टी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। और दूसरा जो एग्जांपल है, ड्राफ्ट के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टी, तो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि यहां पे 2 अलील्स और फैक्टर जो है एक जैसा है, तो इस टाइप के जो कंडीशंस रहेंगे उनको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। तो नेक्स्ट जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हमारा है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस का मतलब होते हैं अगर 2 अलील्स और फैक्टर जो है डिफरेंट रहे, दे आर कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। दैट मीन फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे ये हमारा डोमिनेंट होगा कैपिटल टी, ये आ गया हमारा रेसेसिव होगा, ये हमारा एक्चुअली जो प्लांट्स होगा वो हमारा टाल होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो 2 अलील्स और फैक्टर है ये दोनों जो है डिफरेंट है, एक कैपिटल के फॉर्म में दूसरा स्मॉल टी के फॉर्म में, दोनों जो है डिफरेंट है, इसीलिए इस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो थर्ड जो है, फोर्थ जो है डोमिनेंट डोमिनेंट मींस कोई अलील्स और फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन के अंदर कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। दैट मींस व्हेन द अलील्स और फैक्टर express itself in F1 generation, that mean F1 means फर्स्ट फिलहाल जनरेशन के अंदर क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट फिलहाल जनरेशन फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा उसके अंदर कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दे आर कॉल्ड डोमिनेंट, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। तो नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट रेसेसिव, ये इसका अपोजिट है। जब कभी भी हम रेसेसिव की बात करते हैं, व्हेन द अलील्स और फैक्टर which do not express itself
जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं इन F1 जनरेशन, अगर F1 जनरेशन के अंदर कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड रेसेसिव, उसको हम कहेंगे रेसेसिव। एक आते हैं हमारा डोमिनेंट। डोमिनेंट वो अलील्स और फैक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड डोमिनेंट। रेसेसिव होते हैं वो अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। अगर फर्स्ट फिलहाल जनरेशन के अंदर कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं रेसेसिव। नेक्स्ट, फिनोटाइप और फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइप मींस अपीयरेंस कैरेक्टर, बाहर से तुम्हें जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं, अपीयरेंस कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, बाहर से जो है तुम टॉल दिखाई देते हैं कि ड्राप दिखाई देते हैं, तुम्हारा कलर क्या है, तुम्हारा साइज क्या है, ठीक है। इन चीजों को हम कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जो बाहर से जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और लास्ट वन इज 7 पार्ट जीनोटाइपिक कैरेक्टर। जीनोटाइप और जीनोटाइपिक कैरेक्टर मींस कैरेक्टर ऑफ जीन्स। जीन्स का कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है। जो अलील्स और फैक्टर का जो कैरेक्टर होगा, जीन्स का जो कैरेक्टर होगा, दे आर कॉल्ड जीनोटाइपिक कैरेक्टर। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम जेनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा इसके अंदर जो है टर्मिनोलॉजी के अंदर जो टर्म्स हम यूज करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, उसमें हमने सबसे पहले कहा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। एंड द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन्स। इसके बाद हमने कहा होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन हमने कहा, होमोजाइगस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जहां पे दो अलील्स और फैक्टर जो हैं अगर सेम टाइप के हो, अगर सिमिलर हो, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट हमने कहा हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जहां पे अलील्स और फैक्टर जो हैं एक जैसा नहीं होते हैं। डिसिमिलर टाइप के अलील्स और फैक्टर अगर प्रेजेंट रहेंगे दे आर कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। उस टाइप के जो कंडीशंस होगा वो हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशंस होगा। इसके बाद हमने कहा डोमिनेंट। डोमिनेंट मींस कोई भी अलील्स और अगर मान लो कोई भी अलील्स और फैक्टर जो हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड डोमिनेंट। उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। इसके बाद रेसेसिव का, कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं F1 जनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड रेसेसिव। इसके बाद हमने कहा फिनोटाइपिक कैरेक्टर, दैट मीन अपीयरेंस कैरेक्टर को हम कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। बाहर से जो तुम्हें दिखाई देते हैं, जैसे कि इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, तो वो आ गया हमारा किसके अंदर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर के अंदर। जीनोटाइपिक कैरेक्टर मींस जीन्स का जो कैरेक्टर रहते हैं, किसके अंदर किस टाइप के जो जीन्स है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है, दीज आर कॉल्ड जीनोटाइपिक कैरेक्टर। इनको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं। और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करने जा रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वायरेशंस, यानी किस तरीके से एक्यूमुलेशन होगा वायरेशन का। एक्यूमुलेशन ऑफ वायरेशन, तो हमने कहा हेरेडिटी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर हमने दो टर्म्स कहे। एक कहा हमने हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब हुआ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा हमने कहा वायरेशन। वायरेशन मीन जो डिफरेंस रहते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर, दे आर कॉल्ड वायरेशंस। किस तरह एक्यूमुलेशंस होते हैं वायरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, दिस इज ए बैक्टीरिया and this bacteria is not heat resistance। ये हीट रेजिस्टेंस नहीं है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये इसका क्रोमोसोम्स है,
दिस इज ए बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया को कहने का मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया को अगर तुम थोड़ा सा हीट सप्लाई कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। दैट मीन इट कैन नॉट बी हीट रेजिस्टेंस, ये हीट रेजिस्टेंस नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिशन से डिवाइड कर रहे हैं। बाइनरी फिशन से डिवाइड करने के बाद इट प्रोड्यूस 2 more बैक्टीरिया, ये 2 और बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर रहा है, 2 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। ये 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए बाइनरी फिशंस के दौरान। तो इसमें से ये हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया है, ये हमारा सेकंड बैक्टीरिया। अब मान लो कि ये सेकंड बैक्टीरिया के अंदर जो है लिटिल हीट रेजिस्टेंस आ गया, इसके अंदर वाइब्रेशन ये आ गया कि ये थोड़ा सा जो है हीट को जो है रेजिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन तुम थोड़ा सा हीट एनर्जी अगर इसको सप्लाई कर देते हो तो थोड़ा जो है ये रेजिस्ट करेगा, इसके बाद ये मर जाएगा। ठीक तरह से सुन लेना कि मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है हीट रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये बाइनरी फिशन से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद 2 more बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर रहा है। फर्स्ट बैक्टीरिया हमारा हुआ, सेकंड बैक्टीरिया हुआ। अब जो सेकंड बैक्टीरिया है उसके अंदर वाइब्रेशन ये है कि ये थोड़ा सा हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये वाला छोड़ो, अब ये जो है कंटिन्यूअसली बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। लास्ट में जो है एट लास्ट इट प्रोड्यूस ए बैक्टीरिया, ये एक ऐसा बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेगा विच इज टोटली हीट रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो है टोटली जो है हीट रेजिस्टेंस होगा। लास्ट में एक ऐसा बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करेंगे जो टोटली क्या होगा, हीट रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन तुम जितना जो है हीट सप्लाई करो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों, इसलिए क्योंकि इसके अंदर अब वाइब्रेशंस ये आ गया कि ये हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड एक्यूमुलेशंस ऑफ वाइब्रेशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइब्रेशन किस तरीके से एक्यूमुलेट होते हैं, ये इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो यह आ गया हमारा accumulations of vibrations in living organism। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।